ओम शांति। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2015। अक्टूबर मास का आखिरी दिन आना 2015 31 अक्टूबर का आखिरी दिन। कल से नवंबर शुरू। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आज का प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ये शक्ति आपके अंदर है, सर्व की सद्गति करने की, ऐसा राज्य स्थापन करने की। सब कुछ कर सकते हैं। वो भक्त कहते हैं कि अगर किसी ने शरीर भी छोड़ दिया तो उनको वापस जिंदा कर देंगे। भगवान ऐसा कर सकते हैं, पर भगवान आके यही बात समझाते हैं, मैं ये कार्य नहीं करता, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। ठीक है ना? ओम शांति। किसने कहा? किसने कहा? बाबा ने। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। अब तो बच्चों ने यह पहचाना है। ऊंच से ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? तो बच्चों को बाप ये सिखलाते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पिछले विक्रम है ना, वो विनाश हो जाएंगे और आगे के लिए कोई विक्रम करोगे नहीं। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? तो संगम पर हम सब क्या ले रहे हैं? शक्ति। शक्ति मिलती है योग से। शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबर वार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंच से ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वे याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता है। कहते भी हैं ये नाटक है,
हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। ये भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? ये कोई समझते नहीं कि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। आप देखने वाले दोबारा देख रहे हो, लेकिन जो बना हुआ बाइस्कोप है वो तो वही है, तो वो चक्र दोबारा से ही रिपीट होगा ना, जरा भी फर्क नहीं होगा। ऐसे नहीं कि आप दोबारा देख रहे हो तो उसमें कुछ और अंतर आ जाएगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं, कितना मीठा बाप है, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस, बाबा बस, अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अब ये मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहां पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती है, समय पर बच्चे को आप ही दूध पिलाती है, बच्चे को रोने की दरकार ही नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो, श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की, फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। आहा, मैडम बाबा का विचार जैसे चला, बाबा ने ऐसे मुरली चलाई। हाँ, हम बच्चों का ऐसा विचार सागर मंथन होता है। क्या करेंगे वहां, किसकी गोद में जाएंगे, कैसे खेलेंगे, क्या होगा? भाई यही खेल लो जो खेलना है। हाँ, ऐसा तो नहीं। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की, फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहां लड़ाई दुख का आदि का नाम ही नहीं है, कोई खर्चे ही नहीं, कोई खर्चे ही नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया ना, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु ही नहीं करेंगे, शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है, ये तो बड़ा वंडर है, यादगार भी है हमारा यहाँ। इस दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। ये हूबहू हमारा यादगार है। क्या दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की रजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। किसको भी इस नॉलेज का पता ही नहीं है, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बनते जाते हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है ना, मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं,
वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया है। तिजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पदमपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पदमपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। ये बेहद की दुनिया है। भारत है ये अविनाशी खंड, ये कभी प्रायलोप होता ही नहीं है, माना ये खत्म नहीं होता है। कौन? भारत। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है बोलो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वे भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वे हठयोगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोछी आदि लगाई जाती है ना, पोछी लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहां तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वे भी सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है, समझे? ऐसी ऐसी बातें नए को एकदम से फट से नहीं सुनानी है। पता है ऐसा हुआ, पता है ऐसा हुआ, वो सब तमो प्रधान बन गए, ऐसा ऐसा हुआ। ये बातें बाबा अपने बच्चों से कर रहा है। ये सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो, ऐसे पहचान देनी। ऊंच से ऊंच बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वे बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य, फिर बाद में होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इसमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद, याद से भी कर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। याद से भी कर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते। ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं ना, सारा ऑल राउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छी चोले को छोड़ दो, देश सहित तो सारी दुनिया को भूल जाओ। यह बेअद का सन्यास। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा तुमको। बूढ़े होंगे ना, जैसे ही वहां बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं तो खुशी होती है ऑटोमेटिक। वहां आजकल तो बहुत सारे स्वप्न दिखते हैं, कौन सा सच कौन सा झूठ नहीं अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कारण क्योंकि संकल्प बहुत चलते हैं। अगर आपके संकल्प कम चलते हैं, कई पूछते स्वप्न का अर्थ होता है कुछ? होता है, बहुत होता है। स्वप्न पहले ऐसे नहीं आया करते थे। पहले जब स्वप्न आते थे तो उसका यथार्थ अर्थ यही होता था कि कुछ होने वाला है,
कारण क्योंकि संकल्पों की बहुत शॉर्टेज थी। लेकिन अभी संकल्पों की गति मध्यम भी नहीं है, बहुत तेज होती है, व्यर्थ और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इम्प्योर स्वप्न भी आते हैं, क्योंकि सारे दिन में कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, कई बार तो आत्मा को पता भी नहीं होता, रियलाइजेशन भी नहीं होती है कि उसने कुछ ऐसा देखा, उसके अंदर चिंतन चला, और फिर जब वो स्वप्न में आती है चीज तो आत्मा क्या होती है, परेशान हो जाती है कि ये कैसे कैसे स्वप्न आ रहे हैं। उसका आधार उसके सारे दिन का व्यवहार होता है। समझ में आई? अब आप साइंटिस्ट बनने के स्वप्न क्यों नहीं देखते हो? आप में से अगर कोई साइंटिस्ट नहीं है तो उसको कभी साइंटिस्ट के स्वप्न नहीं आते। अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी है तो कभी आप डॉक्टर बनने या इंजीनियर के स्वप्न नहीं आएंगे आपको। क्यों नहीं आते? क्योंकि उस तरह के आपके संकल्प नहीं है। तो संकल्पों के आधार पर स्वप्न होते हैं, समझे? जब हम उस पावन की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, माना आत्मा पावन होने लगेगी, हमारे संकल्प बहुत माना कम चलेंगे, उतने ही चलेंगे जिस कार्य को आपको करना है। अभी क्या है, एक्स्ट्रा चलते हैं। तो संकल्प कहाँ पावरफुल रहा। इसलिए जितनी आत्माएं आपको संकल्प में थोड़ी सी बातें बताती है, वो जाकर आपके स्वप्न में बैठ जाता है। किसी ने आपके जीवन का कुछ भी ऐसा चित्रण बता दिया और आपको वो बात लग गई कि बात तो सही कर रहा था, वो अगले दिन आपके स्वप्न में जरूर आएगी, क्योंकि आपने अंदर से बुद्धि से उस चीज को एक्सेप्ट किया। ये मान लो अगर आपका चिंतन कभी इम्प्योर गया ही नहीं, आपको इम्प्योर संकल्प और आया ही नहीं, कभी किसी ने दिखाना भी चाहा, ध्यान दिया ही नहीं, तो आपको स्वप्न में नहीं आएगा। बिजी आत्मा जिसे कहते हैं, बिजी होता है जो, वो सोता है और उठता है, ठीक है? जो बिजी है, जिसके पास उस तरह से कोई भी ऐसे संकल्पों की पैदावार नहीं होती ज्यादा, अपने कार्य किया, कार्य खत्म किया, तो उसको वैसे ही स्वप्न आते हैं। और कईयों को तो स्वप्न बहुत महीने हो जाते, स्वप्न ही नहीं आ रहे हैं, माना एकदम शून्य जैसी स्थिति होती है, शून्य जैसी स्थिति होती है। ये एक कारण है हमारे सारे दिन की दिनचर्या का, हमारे स्वप्नों के साथ। लेकिन आत्मा को रियलाइजेशन नहीं हो पाती कि स्वप्न आते कैसे हैं, क्या अर्थ होता है इन स्वप्नों का। यही अर्थ होता है कि जैसा चिंतन वैसी स्थिति। अभी आप अपने चिंतन को इतना श्रेष्ठ बनाओ तो आपको स्वप्न भी श्रेष्ठ ही आएंगे। दादियों के साथ, दीदियों के साथ, बाबा के साथ अगर सारे दिन के ऐसे चिंतन में चलते हो तो स्वप्न भी वैसे ही आएंगे। बाबा ही आएगा आपके स्वप्नों में, क्योंकि कभी ना कभी तो स्वप्न दिखाई पड़ते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि आप सारे सोते ही नहीं हो, सोते हो ना, लेकिन आपके सोने पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। कई बार कितने दिन बीत जाते हैं कि आपको ये एहसास नहीं होता कि आपने कोई स्वप्न देखा। सोए उठे, सोए उठे, तो इसे कौन सी स्थिति कहते हैं कि स्वप्न तो होगा ना, लेकिन यहाँ नहीं है, मेमोरी में नहीं है, माना स्टोर नहीं हुआ, देखा, बिताया, पास किया। कितनी खुशी होनी चाहिए कि वहां कैसा कारोबार चलेगा, कैसा। वहां भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा, हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है, पॉइंट्स निकलेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा, 1.5 घंटा बीत जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। खुशी में समय का पता नहीं पड़ता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मजा आएगा। और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, विघ्न पड़ेंगे। आप याद की यात्रा में जाएंगे ना तो ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी कि आपको रोकेंगी, आपको रुकना नहीं है। जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको ये विघ्न कुछ भी नहीं करेंगे। मान लो आप कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, सबसे पहला विघ्न सारा शरीर दर्दें होने लगती है। अब ये साइकोलॉजी अगर आप पहले ही बना लेते हो तो उन दर्दों की आपको परवाह नहीं रहती है। अगर ये सोचो आज एक्सरसाइज की
पूरा शरीर टूटा फूटा, तो सबसे पहले अगर उसको नहीं पता तो वो दूसरे दिन नहीं करेगा, और फिर 4 दिन वो टूटा फूटा ही घूमेगा ऐसे ऐसे करके। तो इसे पहले ही बताया जाता है कि कुछ भी अपने शरीर की मूवमेंट करोगे तो उसमें दर्द होगी, मस्कुलर पेन होगी, पर चिंता नहीं करना। अगर आपको पूरा अपने आप को फिट करना है तो इस चीज की चिंता नहीं करना। अब आत्मा को पावन करना है। अब एक दुनिया में आप रह रहे थे, पतित दुनिया में, तमो प्रधान, जाना है सतो प्रधान दुनिया में, तो तमो प्रधानता अटैक करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो ये साइकोलॉजी आप पहले ही बना लो, पर घबराओ नहीं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी प्रैक्टिस होने के आधार पर आपको अब दर्द नहीं होगी, अब इंटरेस्ट आए। जैसे एक्सरसाइज करने पर पहले दर्द हुई, फिर आपको आदत पड़ी, अब क्या हो गया है? मजा आने लगा है। अब उसके बिना रहना मुश्किल है। इसी तरह से आत्मा जब पतित बनी तो और पतित बनी, अब जब पावन बन रही है तो पतितपना अटैक करेगा, घबराना मत। फिर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यही आपको फिर क्या देगा? मजा देगा। ठीक है, फुर्सत बहुत है, हाँ विघ्न पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जान जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। जिसको धंधे का शौक होता है, माना मेरा कारोबार का समय तो अभी है, अभी जैसे दिवाली सीजन है, सबके माना कारोबार करने का यही सीजन होता है। ऐसा नहीं कि वो दिवाली नहीं मनाना चाहते, पर उनकी वही दिवाली है, उनकी पॉकेट में धन आ रहा है, उनके लिए वही दिवाली है, वो उसी दिवाली का मजा लेते हैं। और जिनको वैसे कोई बिजनेस नहीं है या वैसे ही है, वो दिवाली का मजा छुट्टियां लेते हैं। छुट्टियां माना छुट्टी है तो मजे हैं। और बिजनेसमैन कहता है कि अगर कारोबार है तो मजे ही मजे है, पूरे साल का कारोबार करने का समय यही है। बिक्री तो होनी ही होनी है, कमाई का अभी सीजन है ना, तो संगम पर कमाई करने का सीजन अभी है। सुस्त लोग नींद करते हैं, तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं। आज बाबा का विचार सागर मंथन चला हर बात पे। तुमको बुद्धि में रहता है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं, बाबा खुद भी याद करते हैं। ठीक है, भोजन बड़ा शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज ना हो जिससे खिटपिट हो जाए, बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट, सत्युग की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है। याद से विक्रम विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। आज का वरदान, शांति के दूत बन, सर्व को शांति का संदेश देने वाले मास्टर शांति शक्ति दाता भव। आप बच्चे शांति के मैसेंजर, शांति के दूत हो। कहाँ भी रहते सदा अपने को शांति का दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं। इससे स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली रहेंगे और दूसरों को भी शांति देते रहेंगे। वे अशांति दें, आप शांति दो। वे आग लगाएं, आप पानी डालो। यही आप शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति शक्ति दाता बच्चों का कर्तव्य है। आज का स्लोगन, जैसे आवाज में आना सहज लगता है, वैसे आवाज से परे जाना भी सहज हो।
ओम शांति।